Hello students, welcome to all of you in my online classes. Today in the forms of business organization we will study about the cooperative society. A cooperative society form of organization has emerged as a consequence of industrial revolution which led to proliferation of industrial activities. What is cooperative society? Cooperative society is a form of organization wherein persons associate together voluntarily on equal basis to further their common interest. कोऑपरेटिव सोसाइटी वह ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोग एसोसिएट होते हैं, दे एसोसिएट टुगेदर वॉलंटरीली ऑन द इक्वल बेसिस टू द फर्दर देयर कॉमन इंटरेस्ट. उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होता है. जो लोग इकट्ठा होते हैं, एसोसिएट करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंज्यूमर में फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी टू परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. जो कंज्यूमर हैं वो भी अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. फॉर किस लिए? ताकि वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान खरीद सकें. एज टू कट द प्रॉफिट ऑफ मिडिल मैन. जो मिडिल मैन या एजेंट जो होते हैं उनके प्रॉफिट्स को कट करने के लिए वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं जिससे उनको कम प्राइस पे वह सामान मिल जाए. ठीक है. देयर आर सम definition of the cooperative society. According to the Cooperative Society Act 1912, cooperative organization is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles. Okay, so now we will discuss about the features of cooperative society. The main features of cooperative society are voluntary association, separate legal entity, service motive, limited liability, management and control. Now we will discuss one by one. In first, voluntary membership. The membership of a cooperative society is voluntary. जो cooperative society का जो membership होता है वह voluntary होता है. A person belonging to the same group which is forming the society may or may not join the society. जैसे एक ही ग्रुप के अगर लोग हैं और उन्होंने इस ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया, उसका निर्माण किया, उसको बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह उसको ज्वाइन करेगा. वह ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. फर्दर, अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ द ऑप्शन टू लीव द सोसाइटी बाय सर्विंग एन appropriate notice of this action. Membership of the society is open to all concerned irrespective of their caste, religion, gender and political affiliation. मतलब अगर कोई भी मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर है, तो वह एक नोटिस दे करके कभी भी अपने आप को कोऑपरेटिव के मेंबरशिप से अलग कर सकता है, या
कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप है दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है। किसी भी तरह का कास्ट, रिलीजन, जेंडर या पॉलिटिकल बेस पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यह सबके लिए खुला हुआ है, ओपन है। एनीबडी कैन बी ज्वाइन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, whatever the caste, whatever the religion, whatever the gender. Okay, so now we will discuss about the separate legal entity. Separate legal entity means कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक वजूद होता है, यह लीगली एक एंटिटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यह अपने मेंबर से अलग होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी अंडर द रेलेवेंट एक्ट इज नेसेसरी विच कीप्स इट्स स्टेटस ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वह उसको एक लीगल एंटिटी देता है, उसको एक आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है कि वह अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी उस नाम से जाना जाता है, यह अब अपने मेंबर्स के नाम से नहीं जाना जाता है। इसका अपना अलग अस्तित्व होता है। इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी एंड कैरी एंड एक्टिविटीज़ इन इट्स ओन नेम। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी संपत्ति रख सकता है और अपने सारे एक्टिविटीज़ को अपने नाम पे कर सकता है। इट कैन sue अदर्स एंड कैन बी sued बाय अदर्स इन इट्स ओन नेम। ज्वाइनिंग ऑफ न्यू मेंबर्स और लीविंग ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी। कोई भी मेंबर आ रहा है या कोई भी मेंबर जा रहा है, इससे सोसाइटी की कंटिन्यूटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग इज सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर। मेन मुद्दा जो होता है, उसका उद्देश्य जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का, उसको बनाने का, उसका मेन मोटिव होता है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, इफ़ द सोसाइटी अर्न्स प्रॉफिट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर्स एज ए डिविडेंड। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट अर्न करती है तो जो प्रॉफिट अर्न करती है वो प्रॉफिट उसके मेंबर्स में एज ए डिविडेंड शेयर कर दिया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ limited liability. Limited liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of a capital contributed by them. Thus, the maximum risk of members is limited to this extent. मतलब जो members हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है इसके फॉर्मेशन में, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वह लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइज विथ इट्स मेंबर्स। अंतोगत्वा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो कंट्रोल होता है वह उसके मेंबर्स करते हैं। मेंबर्स मेक अ डिसीजन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। और उसके जो मेंबर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन मैन वन वोट। मतलब एक आदमी एक वोट, एक आदमी कई लोगों का वोट नहीं दे सकता, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग डे टू डे अफेयर्स मेंबर्स सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी के डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको देखने के लिए जो भी मेंबर्स होते हैं वो उसी अपने मेंबर्स में से ही उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जो उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, और उसी में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अन्य मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ
cooperative society. The various types of cooperative societies are: number 1, consumer cooperative society; number 2, producers cooperative society; marketing cooperative society; farmers cooperative society; credit cooperative society; and housing cooperative society. Now we will discuss one by one. Firstly, we will discuss about the consumers cooperative society. Consumers cooperative society are set up to ensure steady supply of essential consumer product of standard quality at fair price. जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वह उसका उद्देश्य होता है सेटअप करने का कि कंज्यूमर को जो इसेंशियल्स हैं, जो आवश्यक चीज़ों की सप्लाई है, वह अच्छी क्वालिटी का, स्टैंडर्ड क्वालिटी का और उचित दाम पर सप्लाई किया जाए. सच सोसाइटीज़ एम टू एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन by linking themselves directly with the producers और अदर एजेंट. इस तरह की सोसाइटी का जो उद्देश्य होता है वह बीच से मिडिल मैन को हटाना होता है ताकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डायरेक्ट रिलेशन हो. अगर प्रोड्यूसर से माल सीधे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तो उसके बीच में जो मिडिल मैन होता है, जो वो प्रॉफिट अर्न करता है, उसके प्रॉफिट अर्न करने की वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाइक कर जाता है. इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला उद्देश्य होता है कि वो मिडिल मैन को बीच से हटा दे ताकि प्रोड्यूसर से डायरेक्टली वो माल कंज्यूमर तक पहुँचे, जिससे उस मिडिल मैन का जो हिस्सा है वह सेफ़ होगा और वो सेफ़ होने की वजह से कंज्यूमर को वह माल सस्ते में मिलेगा. ओके, सो the profit earned by the consumer cooperative society is utilized by the society according to its bylaws. जो भी प्रॉफिट कंज्यूमर सोसाइटी अर्न करता है उस प्रॉफिट को as per the mention in the bylaws of the society they can utilize that fund. The payment of the dividend or issuing bonus or share to its member. वह डिविडेंड के तौर पे अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या बोनस शेयर अपने मेंबर्स को इशू करते हैं. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? दीज सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन. ये उन लोगों का होता है जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सब मिल करके अपना एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं फॉर द फाइट अगेंस्ट द कम्पिटिटिवनेस. जो प्रतिस्पर्धा है उससे लड़ने के लिए जो लार्ज स्केल के प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश रखने के लिए जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिल करके एक अपनी सोसाइटी क्रिएट करते हैं ताकि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी मनमानी ना कर सकें. ठीक है, तो टू यूज़ देयर स्किल्स इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दीज सोसाइटी ऑल्सो अंडरटेक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू मार्केट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देयर मेंबर्स. और यह सोसाइटी मार्केटिंग का भी काम करती है. जो भी उसके सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल करने के लिए कैसे उसका सेलिंग बढ़ाई जाए वह उसकी मार्केटिंग भी करती है. थर्ड आपका आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? दीज सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड बाय ऑल स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर अंडरटेकिंग मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वह अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं. कैसे करते हैं? दीज सोसाइटीज़ पूल द प्रोडक्ट ऑफ मेंबर्स हु आर स्मॉल प्रोड्यूसर एंड मार्केट द प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल बेसिस, देयर बाय रिलीविंग द मेंबर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन फ्रेगमेंटेड बेसिस.
द प्रॉफिट्स अर्न बाय द सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। इस सोसाइटी में जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वह जो भी मेंबर्स होते हैं वो जिस अकॉर्डिंग अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन किए होते हैं, कंट्रीब्यूशन किए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed by small farmers to pool their resources together for cultivating their lands collectively. They aim at organizing agriculture on a large scale basis so as to increase agricultural productivity and improve the economic condition of the farmers. ओके इस तरह की जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये छोटे छोटे किसान मिल करके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। उनका एम होता है कि एग्रीकल्चरल को लार्ज स्केल बेस पे ले जाना, एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्रीज़ करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, अपने किसानों की इकोनॉमिकल कंडीशन को इंक्रीज़ करना। फार्मर्स कोऑपरेटिव फार्मिंग मेक्स द पॉसिबल मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि खेती को टेक्नोलॉजिकल तौर पे इम्प्रूव करना ताकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जा सके। फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, सरप्लस ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी होगी, तो किसान मार्केट में उसको जाकर सेल करेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो रेज होगा। मेन प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इरिगेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा। किसानों को उन्नत किस्म के बीज प्रोवाइड करना, सिंचाई की व्यवस्थाएं करना, ये मुख्य उद्देश्य फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed to provide financial assistance to their members in the form of direct loans. Funds are pooled together by contribution of members and loans are provided to needy members to easy terms. These societies may also take loans from the financial institutions to increase their lending position if needed. Such societies aim to protecting their members from the onslaught of money lender in the unorganized sector who charge very high interest. क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि यह अपने मेंबर्स को फाइनेंशियली असिस्ट करती है, उनको लोन इजी टर्म पर देती है। या लोन कहाँ से देती है? जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को वह इजी टर्म पे नीडी जो होते हैं, नीडी मेंबर होते हैं, उनको यह जो नीडी लोग होते हैं उनको यह लोन प्रोवाइड करती है और इजी टर्म्स में प्रोवाइड करती है। और यह अपने पोजीशंस को अपहोल्ड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, लेंडिंग पावर को ज़्यादा करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी लोन लेती है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग होते हैं, जो मनी लेंडर से हाई रेट पे इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे मनी लेंडर्स मतलब साहूकार लोगों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा साहूकार लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है कि साहूकारिकता से लोगों को बचाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस
societies are formed by those who strive to own a flat or a plot for constructing their own house. यह कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है यह उनके लिए हेल्पफुल होती है जो अपना फ्लैट लेना चाहते हैं या अपना एक प्लॉट लेना चाहते हैं, उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये सोसाइटी उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है. दीज सोसाइटीज़ आर मोस्टली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज़ वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम्स आर एक्यूट. या इस तरह की सोसाइटी जो होती है वो शहरों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं. लोग अपना फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, अपना प्लॉट खरीद कर उस पर अपना मकान बनाना चाहते हैं. दीज सोसाइटीज़ परचेज लैंड फ्रॉम एप्रोप्रिएट ओनर इंक्लूडिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. आफ्टरवर्ड्स आइदर फ्लैट हाउस आर कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटीज़ to be allotted to the members or plot of appropriate size are given to them. और यह अपना ज़मीन खरीद कर उस पर घर मकान बना करके अपने मेंबर्स को अलॉट भी करती है. ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. एज यू नो every coin has two side, head and tail. So as like a coin, cooperative societies also have merits and demerits. First we will discuss about the merits. The cooperative forms of organization has some merits. What are the merits are? Equality in voting rights, limited liability, continued existence, economical operations, government assistance, easy formation, equitable distribution of profit. Now we will discuss one by one. First, equality in voting rights. A cooperative society works on the principle of one man one vote. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक सिद्धांत पे काम करती है, एक व्यक्ति एक मत. ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ ए कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स विच ब्रिंग्स इक्वालिटी इन इट्स मेंबर्स स्टेटस. जो भी कैपिटल उसके मेंबर्स लेके आते हैं वह कैपिटल उन सारे मेंबर्स के बीच में एक इक्वालिटी बनाती है, उनके स्टेटस में इक्वालिटी समानता लाती है. दिस जनरेट्स अ कोऑपरेटिव स्पिरिट इन द मेंबर्स. और इसकी वजह से लोगों के अंदर जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव के, उनके अंदर एक कोऑपरेट करने का स्पिरिट आता है. नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड. जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती हैं वह लिमिटेड होती हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस मीन्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एंड नहीं होनी है. ठीक है, वह लॉन्ग टाइम में एग्जिस्ट करेगा, वह लॉन्ग टाइम में चलता रहेगा. ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड अंडर अ लीगल एक्ट. एक लीगल तौर पे उसकी स्थापना की जाती है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. ओके, सो इट कंटिन्यूज़ इन स्पाइट ऑफ चेंज इन मेंबर्स. यह लगातार आगे चलती रहती है भले ही उसके मेंबर्स चेंज होते रहें, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहें, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वह कंटिन्यू एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट वन आपका आता है इकोनॉमिकल ऑपरेशन. इकोनॉमिकल ऑपरेशन, द ऑपरेशंस of a cooperative society are comparatively economical because of mutual cooperation. इनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑपरेशन होता है वह कंपैरेटिवली किसी अन्य की वजह का
तुलना में इनका ऑपरेशन जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है। रीज़न वाई कि इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, एंड दिस कोऑपरेशन सेव द कॉस्ट, सो द मेंबर्स बेनिफिट्स accrue at lower cost. Okay, so the next point is government assistance. In many types of cooperative society, the government provide assistance of various types. cooperative societies में गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे उनको असिस्ट करता है, जैसे उनको लोन प्रोवाइड करना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बिकॉज of such assistance, benefit accrue to cooperative society which ultimately benefits to the member. जब गवर्नमेंट उनको कुछ ग्रांट देता है, फंड देता है या लोन प्रोवाइड करता है एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट होता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को मिलता है। नेक्स्ट वन इज ईजी फॉर्मेशन। A cooperative society may be started with the minimum of 10 members. कम से कम 10 मेंबर्स मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं with no limit on the maximum number of members. Registration of society requires very few formalities. सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। अंडर द प्रोविज़न ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है और उसके मेंबर्स अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देयर इज ए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द एंटायर प्रॉफिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। जो पूरा प्रॉफिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, सारे प्रॉफिट को उसको डिविडेंड के तौर पे नहीं दिया जाता है। देयर इज़ अ लिमिट ऑन द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड। उसमें लिमिट बनाया गया है उसके बायलॉज। अकॉर्डिंग टू द बायलॉज दे कैन शेयर प्रोवाइड द डिविडेंड एज पर मेंशन इन द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, so the next one is limitation of cooperative society. The cooperative form of organization suffers from certain limitations. These limitations are limited capital, inefficiency in management, excessive government intervention, lack of secrecy of information, difference of opinion, misuse of funds. Now we will discuss one by one. First, limited liability. Cooperative societies tends to have limited liability as the capital is raised from members only. कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल है वो लिमिटेड होती है, इसलिए लिमिटेड होती है कि जो भी उसके मेंबर्स होते हैं वह कैपिटल उन मेंबर्स के द्वारा ही लाया गया होता है। कैपिटल कैन नॉट बी रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। साधारण लोगों से फंड लेकर के उसके कैपिटल को रेज नहीं किया जा सकता है। सो द कैपिटल रिमेन्स लिमिटेड विच मे पुट रिस्ट्रिक्शन on achieving the objective of the society. Okay, so the next one is inefficiency in management. Inefficiency in management. Most of the cooperative society work with a non-competitive spirit because these societies are formed on the premises of mutual cooperation, नॉट कंपटीशन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इसका मतलब होता है कॉपरेशन से स्थापित की जाती है, ना कि इसके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है या एक दूसरे से कंपटीशन करने की भावना होती है।
इस वजह से जो है इसमें मैनेजमेंट जो होता है वो इनएफिशिएंस होता है। द मैनेजरियल पीपल आर ड्रॉन फ्रॉम द मेंबर्स who may lack managerial competence. Even if managers are recruited from outside, they may not be competent enough. अगर मैनेजर्स को बाहर से रिक्रूट कर लिया जाता है, यह ज़रूरी नहीं है कि वह कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होता है कि उन मेंबर्स में जो मैनेजर होते हैं उनके अंदर मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट के। समटाइम्स इवन द पॉलिटिकल प्रेशर आर पुट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कभी कभी राजनीतिक प्रेशर भी होता है उनके वर्किंग कल्चर को लेकर के, उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर के। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो सभी मेंबर्स को उसका जो भी होता है सेक्रेसी उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। इसकी वजह से जो सेक्रेसी होती है वह नहीं रह जाती है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो होता है लैक ऑफ सेक्रेसी होता है। नेक्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। You know, the cooperative society is created by the different peoples. So the different people have different opinion. So there are difference of opinions are found in the cooperative society. So it can be there would be a conflicts among them. Such conflicts are injurious to the society. Next one is misuse of fund. There are chances of misusing of fund in cooperative society. Reason why? Because of the pattern of their working. Thus the funds may be used by influential persons in their own favor, advancing loan to members without any reasonable security. ओके, सो इसके अंदर जो फंड होता है उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, जो प्रभावकारी लोग होते हैं, वो अपने चहेतों को बिना किसी सिक्योरिटी के उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सफ़र कर सकती है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रेजेंटेड। ओके, सो एक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यह जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड a cooperative society today. In the next video we will discuss about another topic. Till bye bye.